लाल के। परम सच्चिदानंद घन प्रेमामृत रस प्रवाही श्री युगल सरकार श्री श्यामा श्याम के गौर श्यामल चरणारविंद, यही हमारे जीवन सर्वस्व हैं। यही हमारे परम साधन है, यही हमारे परम साध्य है। प्रभु के चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय, संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और अपने आराध्य देव में अखंड स्मृति अनुराग, ये आश्रय से प्रकट हो जाता है। यदि उपासक की चित्तवृत्ति आराध्य देव के चिंतन में तन्मय नहीं है, इंद्रियजन्य भोगों में महत्व बुद्धि सुख बुद्धि है, तो अभी हम परमार्थ के पथिक नहीं हुए। परमार्थ का स्वरूप यही है कि इस त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए जितने जड़ चैतन्य सुख दुख मान अपमान लाभ हानि, ये सब स्वप्न सा प्रतीत हो। कहीं कोई महत्व बुद्धि न रह जाए आत्मस्वरूप के सिवा, प्रभु के सिवा। ज्ञानी जन उसे आत्मा कहते हैं, योगी जन उसे परमात्मा कहते हैं, भक्त जन उसे प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं, प्रीतम कहते हैं। वही एक परम तत्व है। सबकी बुद्धि की यही बुद्धिमत्ता है, बड़े बड़े चतुरों की यही चतुराई है कि वो माया में आकर्षित हुए चित्त मन को प्रभु में स्थापित कर दें। सोई बुद्धिमान, सोई चतुर। और आप ये विश्वास कर लें कि जिस शरीर को आप अपना मैं माने हुए हैं, जिस शरीर से आप सुख भोग रहे हैं, ये दुख रूप है, दुख रूप ही है, कहीं किंचन मात्र सुख नहीं है। पर अहमता और ममता ऐसी हो गई है, कभी सुखद लगता है तो कभी कभी दुखद भी लगने लगता है। जहां उसको ऐसा लगता है क्या दुखद ही है क्या, ता माया एक फिर भ्रम पैदा कर देती, नहीं सुख है। इसीलिए गुरु चरणों का आश्रय लेकर हर समय उपासना में, आराधना में, हर समय विवेक विचार में जो उपासक रहता है, वह इस माया के आकर्षण से बच सकता है। एषा बुद्धिमतां बुद्धिर मनीषा च मनीषिणाम यत् सत्य मंत्रे नेह मरते नापनोति मामृतम। स्वयं प्रभु कह रहे हैं, विवेकियों का सबसे बड़ा विवेक यही है। चतुरी, चतुरता, बुद्धिमत्ता, बुद्धि, जो भी कहो, आपका कोई भी सेकंड, मिनट तो 60 सेकंड का होता है, कोई भी सेकंड संसार का कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान व्यर्थ न कर दे, यही चतुरता है। कहीं कोई आकर्षण नहीं। सत्य मान लीजिए, बहुत बड़ा प्रपंच नाटक फैला दिया, हरि को ऐसो ही सब खेल, मृग तृष्णा जग व्यापी रही, कहूं बिजौरो न बेल। श्री स्वामी हरदास जी। कुछ है ही नहीं, व्यर्थ में समय नष्ट हो रहा है। और ऐसा आकर्षण है, पूछो मत। ये भोग लिया, ये भोगेंगे, ये कर लिया, अब ये करेंगे, ये पा लिया, अब ये पालें। बस इसी भ्रम में ये अमूल्य जीवन नष्ट हो जाता है।
वही विवेक है जो एक क्षण के लिए भी ब्रह्म स्मृति, भगवद स्मृति, प्रियालाल की स्मृति छूटने न दे, अखंड स्मृति। वही चतुराई है, चतुरता है। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान हमें फंसा न पावे, हमें आकर्षित न कर पावे। हम कब जाने कि हम आकर्षित हो गए? जिस क्षण प्रभु को भूल गए, उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान में तन्मय हो गए, आप चूक गए और आपका स्मरण चल रहा है, व्यवहार करते हुए, क्रियाएं करते हुए, वार्ता करते हुए। भगवद स्मृति अखंड होती है, अंदर ही अंदर होती है। वो बात कर रहा है पर आंतरिक हृदय से प्रभु के चरणों में सदैव लौटता रहता है। बाहर बात हो रही व्यवहार की, वो अंदर से डूबा हुआ है। ये चतुरता है, यही विवेक की सबसे बड़ी निपुणता है। जो ऐसे महिमा में भगवद स्मृति को खोता नहीं है, वही बुद्धिमान है। चाहे जितना बड़ा इस प्रकृति में लाभ हो जाए, यदि भगवद विस्मरण कर दिया तो क्या लाभ हुआ? हानि ही तो हो गई। आप देखो, विवेक से देखो, प्रभु के नाम, प्रभु के स्मरण से बढ़ करके क्या ये मिथ्या विलास हो सकता है क्या? मणिगण पुंज ब्रजपति छाड़त हित हरिवंश कर गई कंचु। यदि आप भगवत नाम जप छोड़ करके, भगवत स्मरण छोड़कर, भगवत आश्रय छोड़कर संसार की किसी वस्तु, व्यक्ति का चिंतन कर रहे हैं, अन्य आश्रित हैं किसी धन आदि के, विद्या आदि के, बल आदि के, जन आदि के, तो यह है कांच बटोरना। और प्रभु का चिंतन, प्रभु की लीला गायन, प्रभु का ध्यान, प्रभु का स्मरण, यह है अपार अथाह धनराशि। हम ऐसे विवेकवान बने कि एक क्षण भी हमारे समय को कोई व्यर्थ न कर पावे। अब इस कसौटी पे आप कसिए। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में नौ योगेश्वर कह रहे हैं कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए प्रीतम श्री हरिजू का स्मरण नहीं छोड़ता, भजन नहीं छोड़ता, वही सबसे बड़ा महाभागवत है। हमारी कैसी दुर्दशा है, हम छोटे छोटे विषयों के लिए श्री प्रियाजू का, हरिजू का विस्मरण कर देते हैं। नाम जब तो फिर हो जाएगा, पहले चक्र प्रसाद पा ले, पहले ये दृश्य देख ले, ये विषय भोग ले, यही अज्ञान है। ये केवल कथा नहीं है, ये व्यथा है हृदय की। बड़ी भारी पीड़ा में फंसा दिया है हरि ने, और वही मुक्त करेंगे। मां में वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जब आपका शरीर स्वस्थ है और मन अस्वस्थ है, विषयों में प्रियता है, संसार के भोग सत्य लग रहे हैं, तो ये सब तुम्हें कथा जैसी लगेगी। हाँ, प्रवचन हो रहा है, संत महात्मा है, करेंगे तो क्या, यही गाएंगे। संसार झूठा है, विषयों में सुख नहीं, क्योंकि बाबा जी हैं, तो क्या जानेंगे। लड़का बच्चा परिवार होता तो जानते, कमाना पड़ता नहीं, ऐसे ही मिल जाता है। कहते संसार झूठा है। आप परमार्थ में चल करके देखो, तब आपको लगेगा, अरे जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश होता है, लगता है अरे कैसे मैं फंस गया, अब निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। सोचो, भूल भुलैया ही भूल भुलैया, मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। भजन हो रहा है, शरीर में आसक्ति है, शरीर के सुख दुख प्रभावित कर रहे हैं। मृत्यु कभी भी आ सकती है, शरीर छूटेगा, साधन भजन जो किया बस वही है, अन्यथा आपके पास कुछ नहीं। आगे की योनियों में साधन भजन हो कि ना हो, बराबर इस चक्र में कब तक। अगर जीते जी जीवन मुक्त नहीं हुए, जीते जी तुम इस शरीर राख से मुक्त नहीं हुए, तो मरने के बाद पर विश्वास कम है हमें।
हमें कोई द्वंद्व परास्त न कर पावे, हमें कोई भोग आकर्षित न कर पावे, बड़ा से बड़ा महान कष्ट भी हमारी भगवत स्मृति में बाधा न पहुंचावे। यह है हमारी उपलब्धि, यही है हमारी। ऐसा बुद्धिमताम बुद्धिर मनीषा च मनीषिणाम यत सत्य मनते नेह मरते नापनोति मामृतम। इस मर्त शरीर के स्वस्थ रहते रहते शरीर का राग नष्ट हो जाए और आप जीवन मुक्त हो जाएं, बस यही है हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि। यही है कि शरीर का राग नष्ट हो जाए। हमारे पूर्व ऋषि महात्मा जन इसकी अनुभूति की, इसकी सिद्धि की है। शरीर से संबंध, जैसे आप वस्त्र पहने, आप शरीर में नाना प्रकार के सुख भोग कर रहे हैं, हमें क्या मतलब? या आपके शरीर में बहुत पीड़ा है तो इतना मतलब देख के हाँ पीड़ा है, लेकिन मुझे तो नहीं है ना। बस ऐसा ही शरीर के प्रति हो, प्रारब्धानुसार सुख सामग्री आ गई, कोई बात। प्रारब्धानुसार अपमान हो रहा है, निंदा हो रही, बड़ी भारी दुख संकट में शरीर फंसा हुआ है, बस उसको भास हो रहा है शरीर में, कोई राग नहीं, कोई दुखानुभूति नहीं, कोई सुखानुभूति नहीं। अब ये केवल बातों से तो हो नहीं जाएगा। दिखाने के लिए, बोलने के लिए हम अपने को सिद्ध साबित कर सकते हैं, अवतार साबित कर सकते हैं, पर अंदर की बात देखो आप कहाँ हो। और अंदर की बात अंतर्यामी प्रभु जानता है। फिर ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चौड़ा उतार देगा कि सब अपने आप सिद्ध ही तुम्हें दिखाई देने लगेगी। इसलिए दंभ पाखंड छू न जाए, सत्य मार्ग का सदैव आश्रय लेकर ऐसे चिंतन परायण रहो कि शरीर की शुद्धि न रह जाए। महाराज भर्तृहरि जी स्वयं कह रहे हैं, यावत् स्वस्थमिदं गृहम कलेवरम यावत् च दूरे जरा। सच्ची मानिए, यदि आपने शरीर स्वस्थ होते होते शरीर से राग नहीं हटा लिया तो फिर शरीर से राग नहीं हटा सकते तुम। जब शरीर तुम्हारा स्वस्थ है तो तुम मन इससे हटा सकते हो, और यदि मन हटाकर प्रभु में नहीं लगाया है और शरीर अस्वस्थ है तो किसी की ताकत नहीं, बातें कोई बना ले, वो मन शरीर में ही लगा रहेगा। फिर क्या आनंद मिला इस मानव देह का, जिसे कहा गया है दुर्लभो मानुषो देहो। तो इसका लाभ क्या, इसकी दुर्लभता क्या है? अंदर ही अंदर ऐसे चिंतन में डूब जाओ जैसे कोई भयानक भंवर में फंस गया हो और तैरना ना आता हो। अब केवल वो आश्रित है, कोई मुझे बचा ले। ऐसे तुम पुकारो हरि को, ऐसे पुकारो गुरुदेव को, वही अंतर में आकर के तुम्हें रास्ता दिखा देंगे। ये मार्ग है, यही बुद्धिमत्ता है। चूक मत करना, एक क्षण के लिए भजन मत छोड़ना। सब बहुत विचित्र है, आप मतलब समझ नहीं पा, हमारे पास शब्द नहीं जो हम हृदय की बात कह सकें। जाना है, अब आप सोचिए, जाना है, कहां जाना है उसका अनुभव नहीं हुआ आपको। जिस शरीर में रह रहे उसमें राग है, नाना प्रकार की वासनाएं चित्त में स्फुरित हो रही। अब भयावह दृश्य है, अब कौन उबारे? क्योंकि प्रभु भी तो कह रहे ना, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। जो एव अन्य न, अनन्य न एव, जो ऐसा मेरा ध्यान और उपासना करता है, सारे कर्म मेरे को समर्पित कर देता है, तो तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। एक एक चेष्टा प्रभु के चरणों में अर्पित हो, एक एक वृत्ति प्रभु के स्मरण में हो, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। और शरीर के सम्मान निरादर का आपके ऊपर कोई प्रभाव ना हो। कैसे? जैसे हमारे हाथ से हमारे गाल में थप्पड़ लग जाए तो क्या करेंगे? हमारी ही दांत से हमारी जीभ कट जाए तो हम क्या करेंगे?
रिपोर्ट थोड़ी लिखाएंगे। हमारी ही गलती से हम गिर पड़े, हमारा ही हाथ पैर टूट जाए तो किससे कहेंगे? बिल्कुल पूरी सृष्टि में यही भाव रखना है। संपूर्ण शरीरों में, जड़ चैतन्य में एकमात्र प्रीतम विराजमान, दूसरा कुछ नहीं है। ये सब घड़े हैं, प्रतिबिंब वासुदेव का ही है, श्री कृष्ण का ही है। अपमान हमें तब क्लेश देता है जब हम दूसरा कोई मेरा अपमान कर रहा है। सम्मान तब अच्छा लगता है जब दूसरा कोई सम्मान कर। हम अपने हाथ से अपने पैर छुएं, कैसा रहेगा? कोई सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। अपने हाथ से अपने चंदन लगाते हैं रोज, क्या हमको गर्व होता है कि हम श्रेष्ठ हैं इसलिए चंदन लगाते हैं? प्रभु का प्रसाद ही है। लगाने वाला भी मैं हूं, जिसमें लगाया जा रहा है वो भी मैं हूं। मेरा प्रीतम ही आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। वैसे कौन किसका सम्मान कर रहा है, कौन किसका अपमान कर रहा है? केवल भ्रम। जब तक ये द्वंद्व व्याप्त हो रहे हैं तब तक ना तो प्रेमी है और ना वो परमार्थ का पथिक है। शत्रु मित्र सम जानि, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहानि। यह जो कृपा हरिवंश की, आचार्य कृपा, गुरु कृपा, इष्ट कृपा का स्वरूप यही है कि हमारा इस सृष्टि में न कोई शत्रु है न मित्र है, न मान का बोध है न अपमान का, न कुछ लाभ है न कोई हानि है, न कोई सुख है न कोई दुख है। अरे प्रवचन कर लेना सरल है और सुन लेना सरल है, क्योंकि शरीर राग इतना जोर का है कि इससे पुष्ट हुआ मन ये स्वीकार ही नहीं करता, ये बात तो स्वीकार नहीं करता। और बिल्कुल सच्ची मान लीजिए, जब आप शरीर राग से मुक्त होते हैं निद्रा में, गाढ़ निद्रा में, तब आपको कोई प्रणाम करे साष्टांग, या आपको दूर खड़ा हुआ, आप निद्रा में भंग ना होने पाए निद्रा, खूब अपमानजनित चेष्टाएं करें, क्या कोई ज्ञानी नहीं है? केवल उस समय आप शरीर राग से रहित है क्या? आप प्रगट में देख लीजिए, शरीर राग के कारण ही केवल ये बुरा लगता है। कोई हमारी निंदा करे, कोई तिरस्कार करे, या कोई। जब हम स्वप्न में होते हैं तो जागृत शरीर की सत्ता नहीं होती, जब जागृत में होते हैं तो स्वप्न झूठा लगता है, इसलिए दोनों झूठे हैं। स्वप्न में गए तो जागृत का अस्तित्व नहीं, जागृत में तो स्वप्न का अस्तित्व नहीं, तो जो क्षण क्षण में अस्तित्वहीन हो रहा है वो सत्य कैसे हो सकता है? सत्य तो त्रिकाल सत्य है, और वो केवल प्रभु हैं। वही प्रभु हमारी आत्मा है। हमें अपने स्वरूप में, अपने प्रभु में स्थित होने के लिए ही ये अवसर मिला है। अयम ही सर्वकल्पानाम सद्री चीनो मतोमम मदभावा सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्ति भी। प्रभु कह रहे हैं, सबसे बड़े प्रवक्ता प्रभु श्री कृष्ण हैं। हर कल्पों में यही उपदेश करते हैं किसी को भी, सब शिष्य इन्हीं के हैं। कभी भी कहीं भी कोई भी उपदेश हुआ है तो उसके मूल में श्री हरिजू ही है, वही उपदेश करते हैं और गुरु परंपरागत वो चलाता है। प्रभु ब्रह्मा जी को उपदेश करते हैं, ब्रह्मा जी शास्त्रों में, और भी ब्रह्म ऋषियों को उपदेश करते हैं, ऐसे ही परंपरा से चलाता है। कभी प्रभु नारद जी को उपदेश करते हैं, कभी किसी, प्रभु ही सबके गुरु हैं। वही जो अपने रहस्य का ज्ञान देते हैं, वही युग युगांतर कल्प कल्पांतर में ऋषियों के द्वारा वो आगे बढ़ता रहता है। इसलिए प्रभु कह रहे हैं, अहम ही सर्वकल्पानाम, मैं ही समस्त कल्पों में उपदेश करता हूं, और मेरा मत ही सर्वश्रेष्ठ मत है, और मैं सबसे श्रेष्ठ साधना यही समझता हूं कि समस्त प्राणियों में, पदार्थों में, स्थानों में मेरा अनुभव कर लिया जाए। प्रभु कह रहे हैं, देखो भजन क्या है समझना होगा।
हम माला में राधे श्याम बोल रहे हैं पर राग द्वेष कर रहे हैं, भोग हमें विचलित कर रहे हैं, शरीर सुख हमें सुख लग रहा है, शरीर दुख हमें दुख लग रहा है। ये तो संसारी पुरुष का लक्षण है, साधक का या साध्य वस्तु की प्राप्ति किए हुए महापुरुष का नहीं। देखो, जब भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को भृंगी बना देता है चिंतन के प्रभाव से, तो हम महापुरुष का चिंतन करके महापुरुष नहीं बन सकते क्या? महापुरुष कौन है? वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। आराध्य देव महापुरुष हैं, आचार्य महापुरुष हैं, गुरुदेव महापुरुष हैं। उनके द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र उपासना आपको भी महापुरुष बना देगी, क्योंकि आप भी महापुरुष के बच्चे हैं, आप कोई और नहीं है। बच्चे इसलिए कह रहे हैं भ्रम मिटाने के लिए। भ्रम मिट जाएगा तो आपका अस्तित्व तो नहीं, केवल आप ही आप हैं। आप जो नाम रूप लिए बैठे हैं, नहीं, आप ही आप हैं, वही है। उन्हीं का सारा विलास है। भ्रमवश अलग अलग मैं तू की कल्पना कर ली गई है, मैं तू की भावना कर ली गई। जब तक ये बोध नहीं होगा, जैसे कोई किसी भी संप्रदाय का हो और कहे कि जब तक ये बोध नहीं होगा तब तक आप केवल प्रेम की बातें करते रहें। देखो, कक्षा 1 से लेकर के और मानो 12 तक का स्कूल है, तो आप उस स्कूल में जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? इंटर कॉलेज ही तो बोलेंगे। तो आप इंटर में थोड़ी हो गए, आप इंटर कॉलेज में हो तो आप पढ़ाई पढ़ो तब इंटर में पहुंचोगे। तो आपकी उपासना क्या है? बोले निकुंज उपासना। तो आप आ तो गए हो, स्कूल में भर्ती तो हो गए हो, पर आप पहुंचो तो ऊंची पढ़ाई पे। आप वहां आप अपने बात को तो समझो। आचार्य चरण कह रहे हैं जो यहां प्रभु कह रहे हैं, बहुत बिल्कुल सुलझ जाओ। अयम ही सर्वकल्पानाम सद्री चीनो मतो मम मदभावा सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्ति भी। बिल्कुल ठीक यही बात हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, ठीक यही बात प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, यही बात उपनिषद तत्वदर्शी ब्रह्म ऋषियों ने कहा। सर्वत्र यही बात पाई जाती है। इसके ऊपर ही प्रेम रस है। जब तक आप यहां नहीं पहुंचोगे प्रेम रस नहीं प्राप्त कर सकते। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष्य। अब यहां तो हम सब फेल हैं। हम केवल इतना समझते हैं, इतना पाठ कर लेते हैं, इतने माला घुमा लेते हैं और मौज मस्ती से फिर क्या है, खाए पिए वैसा ऐसा। तो देखो, भर्ती तो हो गए हो। आप कहो भी कि हम इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं वहां, लेकिन आप इंटर में थोड़ी हो गए हो। ऐसे ही आप बंधे हो। सच्ची मानो, इसमें कहीं इधर उधर मत जाना कि आप आश्रय की चर्चा करते हो कि एक आश्रित हो जाओ सब काम हो जाएगा। वही बात तो अब भी कह रहे हैं, लेकिन आश्रित और सब काम हो जाने के बीच की जो दूरी है, जो यात्रा है, वो आश्रयदाता ही तो पूरी कराएगा। ये यात्रा है। शरीर का आश्रय, धन जन का आश्रय, भोगों का आश्रय, और आप कहते हो हम हरि आश्रय। देख लीजिए, ये जिस भूमि पर आप बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, यहां न संकट निवृत्ति के लिए साधना हो रही, न अर्थ प्राप्ति के लिए हो रही है, न यहां किसी और मोक्ष आदि, यहां सीधे प्रेम के लिए हो रही। तो जहां जहां हमारा राग है उसे हटाना होगा ना, सबकी ममता ताक बटोरी, तभी तो हम वहां पहुंचेंगे। और जब हमें पता होगा कि अब हमें लग रही सोने की छड़ है, तो हम इस पर राग कर लिए। अब हमको जब इसका पूरा ऑपरेशन करके दिखाया जाएगा कि ये केवल एक सीमेंट की छड़ पे कपड़ा लगा हुआ है और कुछ नहीं, हमारा राग खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जो जगत में वस्तु, व्यक्ति, स्थान में हमारा महत्व, अपने शरीर में महत्व हो गया, जब तक इसका विवेक के द्वारा ऑपरेशन नहीं होगा तब तक क्रियाएं भागवतिक होती रहेंगी, आसक्ति यहां बनी रहेगी बहुत काल तक। ये स्पष्ट विषय है। इसमें जीवन में बात कभी स्वीकार नहीं हुई, बैलेंस बना के चलना कभी नहीं स्वीकार हुई। और वही हम बात कहते हैं, बिल्कुल राजी मत होइएगा। राजीपना यही है कि आप भगवत विस्मृत करके किसी भी क्रिया, चेष्टा, कल चर्चा में सुन रहे थे प्रभु क्या कह रहे थे, सनकहि स्मरण, धीरे धीरे अंदर मेरा स्मरण करते रहो और बाहरी जितनी चेष्टा हो मेरे को समर्पित करते रहो, आपका चित्त और मन मेरे में लग जाएगा।
यहां प्रभु कह रहे हैं अयम ही सर्वकल्पाना, मैं ही ऐसा प्रवक्ता हूं जो अपने रहस्य को बता सकता हूं, दूसरा कोई नहीं सृष्टि में, दूसरो न कोई, पक्का सोई जाने जही देव जनाई। अगर कोई ऋषि महात्मा बोलता है तो उसको प्रभु ने जनाया है, उसके सदगुरु प्रभु ने जनाया, अन्यथा कोई जान नहीं सकता भगवत रहस्य ऐसा है। मतो मम, ये मेरा मत है। सबसे बड़े उपदेष्टा, सबके गुरुओं के भी परम गुरु बोल रहे, ये मेरा मत है। क्या? मद भावा, अर्थात भगवत भाव। कहां? सर्वभूतेषु, चराचर में, जिधर आपकी दृष्टि जाए आपका इष्ट दिखाई दे। इस सिद्धि के बिना काम नहीं बनना। और ये है नहीं अभी तो संतोष कैसा? भगवत विस्मरण हो जाता है तो आराधना कैसी है? द्वंद्वों का प्रभाव हो रहा है तो हमें मिला क्या? हमको इस विषय में देखना चाहिए और आराध्य देव की तरफ भागना चाहिए। समय नहीं, कोई यहां तुम्हारा सहयोगी नहीं है। ये जो आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई सहयोगी है, यह आपका भ्रम है। कोई सहयोगी नहीं, एकमात्र प्रभु के सिवा जब दूसरा कोई है नहीं तो दूसरी आशा कैसे कर ली तुमने? और जो दूसरी आशा है वो तुम्हारी पूरी होने वाली है नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। है नहीं तो आशा कैसे पूरी हो? वही है और उससे तुम आशा कर नहीं पा रहे। तभी तो संतों ने सरल भाषा में आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। मदभावा सर्वभूतेषु मनोवाक काय वृत्ति भी पूर्ण है। ये प्रेम रस इसी में स्फुरित होता है। ये नहीं है तो दंभ हो सकता है, प्रेम नहीं। बिना इसके दंभ हो सकता है, प्रेम नहीं, पक्का। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं धैर्य पूर्वक देखो। उपासक को सबसे पहले व्यक्ति दिखाई देता है। व्यक्ति को देखते ही घबरा जाता है, मुझे तो प्रभु देखना है। कैसे प्रभु? प्रभु मेरे प्रभु, ये प्रभु कैसे हो सकते हैं? इतना मलिन, इतनी गंदी चेष्टा, गंदा बोलना, गंदा खाना प्रभु हो सकता है? ये बाहरी नाटक है, अंदर तो चिदानंद प्रभु ही विराजमान। ये उपासक की वृत्ति। उपासक देख रहा है माइक, हाँ, ये केवल बाहरी स्वरूप इसका है। पहले माइक नहीं था, बाद में भी माइक नहीं रहेगा। ये माइक है। माइक माने माया के द्वारा रचा स्वरूप है तो सच्चिदानंद प्रभु ही, दूसरा कोई नहीं। जहां आप चाहो वहीं अपने प्रीतम को प्रकट कर लो। इसी की सिद्धि की थी प्रहलाद जी ने। तभी कह रहे थे कि आप में, इस खड्ग में, खंभ में मेरा प्रीतम है, और प्रकाशित हो गया खंभे में प्रीतम। मदभावा सर्वभूतेषु, बस यही रुकना होगा। मदभावा सर्वभूतेषु, समस्त चराचर जगत में भगवत दर्शन करने का अभ्यास। इसके बिना पूर्णता नहीं हो सकती। 10 घंटा माला चलाए, बाहर निकले, राग द्वेष कर बैठे, क्या हुआ? गंगा स्नान करके नाली में लौट जाओ, कैसा रहेगा? गंगा स्नान करके आए, गंदी नाली में लौट गए। ये राग द्वेष गंदी नाली है। भजन करना गंगा स्नान के समान है। आप बाहर निकले, राग द्वेष कर लिए, क्या मिला आपको? भजन का फल है मदभावा सर्वभूतेषु, सब जगह मेरा प्रीतम। कोई भी महात्मा हो, कोई भी महापुरुष हो, जब तक इसकी सिद्धि नहीं होगी तब तक, गोस्वामी जी कह रहे ना, सिय राम में सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। सर्वत्र सर्वत्र एकमात्र प्रीतम। कोई भी द्वंद्व उसको व्यापेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा ही प्रीतम। मेरे, अगर ज्ञानी है तो देखता है आत्म तत्व जो यहाँ है उसी का सब प्रतिबिंब है। क्या मान अपमान, क्या लाभ हानि, क्या सुख दुख। भक्त है तो अपने इष्ट को देखता है।
ना हम इष्ट देख पा रहे हैं, ना हम आत्म तत्व का दर्शन, तो हम ना भक्त हैं ना ज्ञानी हैं। इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। भगवान कपिल देव जी माता देवहूति से यही कहते हैं कि जो एकांत में मेरे श्री विग्रह की अच्छे अच्छे पदार्थों से अर्चना वंदना करता है, पर व्यवहार में सामने जो व्यक्ति वस्तु उसमें मेरी भावना न करके द्रोह करता है, राग द्वेष करता है, तो उसकी एकांतिक अर्चना वंदना सेवा ऐसी होती है जैसे राख में किया हुआ हवन। राख में किया हुआ हवन किस काम का? आपकी जो सामग्री है वो व्यर्थ जा रही। सर्वत्र भगवत दर्शन के बिना प्रभु भी राजी नहीं है। श्री नामदेव जी महाराज साक्षात प्रभु से ही प्रकट हुए। वैसे तो सभी प्रकट हुए प्रभु से, पर वो तो विशेष, क्योंकि सब मायाकृत आवरण लिए हुए प्रभु से प्रकट हुए, सीधे प्रभु से प्रकट हुए। उनकी मां ने सीधे प्रभु को अपना प्रीतम पति माना और उन्हीं से वो प्रकट हुए। प्रभु उनसे बात करते थे जैसे हम आपसे बात करते हैं, पर प्रभु ने देखा कि नामदेव जी अभी अपूर्ण हैं। संतों की सभा में गोरा कुम्हार के यहां श्री ज्ञानदेव जी की जो बहन थी वो एक ऐसे थाप उठाई, ऐसे ऐसे देखते हैं काका इनमें से कौन सी मटकी कच्ची है। जब नामदेव जी कैसे मारा तो उनका क्या है, संतों का अपमान करना कोई परीक्षा होती है? तुम सब कैसे मारती जा रहे हो? बोले काका ये मटकी बोली कच्ची है। तो सब हंस दिए संत जन, क्योंकि सब बड़ा महामहिमा में परिकर महाराष्ट्र में एक से एक भगवत अनुरागी महापुरुष प्रकट हुए। बड़ी परम पावन भूमि है, भक्तों का गढ़ महाराष्ट्र। बड़े नाम प्रेमी, जहां चरण रख दे भूमि नाम बोले, आश्चर्य है। अच्छा नहीं लगा नामदेव जी को, और वो भी कोई साधारण बालिका थोड़ी है। ज्ञानदेव जी की बहन मुक्ताबाई नाम था, मुक्ताबाई। ये सब भागवतिक सिद्ध परिकर, और सब संतों ने हंस दिया तो अच्छा नहीं लगा। प्रभु के पास गए, प्रभु सीधे बात करते थे विट्ठल भगवान के पास, और कहा प्रभु ऐसा ऐसा वहाँ हमको कच्चे कह रहे हैं। सबने हंसी उड़ा दी तो प्रभु भी हंस दिए। बोले हाँ कच्चे तो तुम हो। बोले क्यों कच्चे क्यों? बोले नहीं कच्चे तो हो ही तुम, अभी सदगुरु का वर्ण नहीं किया तो कच्चे तो हो ही। बोले प्रभु सदगुरु की आवश्यकता होती है आपकी प्राप्ति कराने की, और आप हमसे बात कर रहे हो, आप हमसे खेलते हो हमारे साथ क्या? बोले फिर भी तुम कच्चे हो, तो आप बताओ कैसे हम सच्चे बने? तो बोले जाओ विशोबा खेचर जी एक शंकर जी के मंदिर में अमुक जंगल में पड़े, उनके चरणों में जाओ, प्रणति हो, वो आपको उपदेश देंगे। वहाँ गए तो बड़े अलबेले संत भगवान शंकर की पिंडी पर चरण रखे हुए, डेहरी में सर रखे हुए आराम से मस्ती से पड़े थे। देखा बोले तो साधारण आस्तिक भी नहीं, और इनको गुरु बनाने को कह रहे हैं। कहा कि शंकर जी से पैर हटाओ, पता नहीं तुम कैसे स्वभाव वाले हो कि शंकर जी के ऊपर पैर रखे हो। तो उनका बेटा जहां शंकर जी ना हो वहां हमारा पैर रख दो। स्वभाव से इसे पकड़ा, वैसे किया। कण कण में शिव है, प्रकट हो। अब हमको लगा कि नहीं महात्मा चमत्कारिक है, चरणों में गिरे तो उनका प्रभु ने भेजा है आपसे, आपको गुरु बनाने के लिए उपदेश दीजिए। बस उनका ये उपदेश ही दे रहा था कि कोई कण ऐसा नहीं जहां प्रभु न विराजमान हो। मदभावा सर्वभूतेषु, भगवान कह रहे सब प्रवक्ताओं में मैं श्रेष्ठ प्रवक्ता हूं। कल्प कल्पांतर में जो भी उपदेश हुआ मेरे द्वारा हुआ, और ये मेरा निश्चित किया हुआ मत है कि मुझे जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान लगा वह मदभावा सर्वभूतेषु, मनोवाक काय वृत्ति भी, तुम्हारे मन में, तुम्हारे वचन में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी वृत्ति में केवल मदभावा, केवल भगवत भाव। ये शरीर भी ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता। दो पद्धति है, अन्वय और व्यतिरेक नहीं है,
और है, इस पद्धति से उस तत्व को जाना जाता है। पर जब जाना जाता है तो है में स्थित हो जाता है में स्थित होने पर वासुदेवासुरमित या सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, यही अनुभव होता है, सबको होता है। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। विट्ठल भगवान को कुत्ते में अनुभव किया, इसके बाद तब प्रभु ने कहा कि देखा अब सच्चे हो गए, मैं ही तो था मुक्ताबाई के रूप में, तो तुम्हें सहन नहीं हुआ, हमसे शिकायत करने आए थे, और जब तुम्हें गुरु कृपा हो गई तो देखो कुत्ते में भी तुमने हमें खोज लिया। मद भावा सर्वभूतेषु। विचार करना चाहिए कि क्या हमारी आंतरिक गति इधर बढ़ रही है, सब भूतों में अपने प्रीतम को देखें, क्योंकि इसके बिना आप मुक्त नहीं हो सकते, इसके बिना भक्त नहीं हो सकते, इसके बिना आप प्रेमी नहीं हो सकते। इसे ही शांतरस कहते हैं। यहां अपने लोग नहीं, अरे मोक्ष वोक्ष क्या होता है, क्या, अरे पता चलेगा तुम्हें जब मोक्ष की बात आएगी। जरा सा भी शीत उष्ण नहीं सह सकते हो और मोक्ष को कहते हो है क्या मोक्ष, हमें नहीं चाहिए मोक्ष, अधिकारी नहीं अभी तो जानो क्या मोक्ष किसे कहते हैं। 100 रुपया चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष अखंडानंद है। जब पूर्ण द्वंद्वातीत स्थिति होती, गुणातीत स्थिति, वो मुक्त कोई साधारण बात समझते हो। प्रेमी ऐसे मोक्ष को भी ठुकरा देता, तभी तो हरि उनके पीछे डोलते। अपनी स्थिति कहाँ है? कोई खाद्य पदार्थ ठुकराने की हिम्मत नहीं। गरम गरम हलवा और ये सब लगेगा कि चलो एक बार तो पा ही लेते हैं, फिर देखेंगे, जैसा शास्त्र जो कहेगा बाद में विचारेंगे, पहले खा पी लेते हैं। छोटी छोटी वस्तुएं, छोटे छोटे पदार्थ, छोटी छोटी घटना हमको आकर्षित कर लेती है, हमें विक्षेप दे देती है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। परमार्थ की जो ऊंचाई है, सच्ची मानिए बहुत भयावह जीवन है। भागिए इससे। आपको भी जो बाहर लोग तप लोग आते हैं, इनमें जो महात्मा जन है ना, उनको एक ही बात का केवल कष्ट होता है, वो हम लोगों को देख करके केवल दुखी होते हैं। जो तप लोग हैं, महार लोग हैं, जन लोग हैं, इनमें सब बड़े बड़े तपस्वी जन, संत जन रहते हैं, उनको एक ही बात का कष्ट होता है और कोई कष्ट नहीं होता। और जब हमें देखते हैं तो उनको लगता है अरे ये ऐसी कर्म भूमि में है, ऐसे मनुष्य शरीर में है कि ये भजन करके हमसे भी ऊपर परम धाम, वैकुंठ, गोलोक, जो भी जैसी भावना, ये हमसे भी ऊपर जा सकता है। लेकिन ये बेचारा अज्ञानी भोगों में फंसकर भगवत विस्मरण कर ऐसे अमूल्य मानव जीवन को नष्ट कर रहा है, इस बात का उनको दुख होता है। कैसे हम फंसे हैं इसमें, देखो ना कैसे फंसे हैं। इसका सुख दुख और मरना है, जाना है। हमारे अंदर कोई वो अभी पास नहीं आया, आए तो पास ना, तब तो पता चले। केवल कोरी बातों से थोड़ी होता है पास। किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, मृत्यु सामने उपस्थित है, कोई भय नहीं, एकदम निर्विकार चित्त आनंद में। गाना तो अच्छा है कि मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, बंदर दौड़ पड़े तो एकदम घबराहट पर, मरने से आनंद, बंदर दौड़ पड़ा तो मुस्कुरा आनंद है। लेकिन एक बंदर दौड़ पड़े तो प्राण छोड़कर भागेंगे, वो मरने से आनंद। कहाँ है ये दुआ? ये दुआ सिद्ध पुरुषों का है। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन पर। ये विरही बोल रहा है, कब शरीर छूटे और अपने प्रीतम के समीप जाऊं। उसे मरना एक महोत्सव लगता है अपना। आप देखो छोटे मोटे कष्टों में हमारी कैसी दशा होती है, शरीर के कष्टों में। राजी मत हो, आगे बढ़ो। अभीक्षण सस्ते गदितम ज्ञानम विस्पष्ट युक्तिमात् एतद् विज्ञाय मुच्येत पुरुषो नष्ट संशयः। जो मैं कह रहा हूं, ये युक्ति युक्त ज्ञान जो वर्णन कर रहा हूं, उस बात को जो जीवन में उतार लेगा तो जीवन मुक्त हो जाएगा, उसके समस्त बंधन कट जाएंगे, छिन्न भिन्न हो जाएंगे। प्रभु कह रहे, वचन दे रहे हैं। यदि ऐसा तुम भाव कर लोगे, हर समय भजन करते हुए जो भी तुम्हारे व्यवहार में आवे, वस्तु व्यक्ति स्थान, उसमें भगवत भाव करो। बहुत चूक हो रहे।
इसका महत्व ही नहीं दिया जा रहा भगवत भाव का। सामने देखते हैं तो स्त्री है तो स्त्री है, पुरुष है तो पुरुष है, बुरा आचरण कर रहा है तो हम नफरत द्वेष करते हैं, अनुकूल आचरण कर रहा है तो राग करते। यही तो संसारी पुरुष का लक्षण है। उपासक का तो नहीं है ना, साधक का तो नहीं है ना। अब इन दोषों से हम मुक्त होने की जगह हम संप्रदायवाद हाजिर कर देते हैं कि हमारे संप्रदाय में ये सब नहीं। संप्रदाय को मतलब समझते हैं क्या है? वो सुदृढ़ मार्ग जिसमें सीधे रस में डूबा जाता है। संप्रदाय मतलब जीटी रोड, बिल्कुल कहीं कोई गड्ढा नहीं, आचार्य द्वारा स्थापित मार्ग। और आचार्य कह रहे हैं, आप उसे मान नहीं रहे। आचार्य कह रहे हैं चाहे क्रूर हो, पापी हो, दुष्ट हो, नीच हो, सब में प्रभु को देखो। क्या हम देख पा रहे हैं? बस ये देखना है हमें, ये देखना है। हमारे भजन का फल क्या है? यही है, सब जगह अपने प्रीतम को देखें, शांत, कोई भी द्वंद्व हमें व्याप नहीं रहा है, मृत्यु का भय चला गया है, रात दिन अपने प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबे हुए। वहां तक पहुंचने के लिए रात दिन हम कहाँ हैं देख लो, अंतःकरण में देखो। देखो आप अंतःकरण में खुद झांक के देखो, आप रात दिन कहाँ हो? जहां आपका चिंतन है आप वहीं हैं। आप देखिए, आप किसी रागात्मक विषय, व्यक्ति, स्थान का चिंतन कर रहे हैं या द्वेषात्मक, आप देख लीजिए। कभी ऐसे हुआ तो कृपा से प्रिया प्रीतम का चिंतन हो रहा हो? चिंतन नहीं, गायन आप वाणी का कर रहे हो और चिंतन चल रहा है राग द्वेषात्मक प्राकृतिक विषयों का, वस्तुओं का, व्यक्ति का, स्थान का। आप देख लो, ये अनुभूत बात कह रहा हूं। अंदर ही अंदर आप चिंतन देखो, कोई व्यक्ति चल रहा होगा, कोई वस्तु चल रही होगी, उसकी अनुकूल या प्रतिकूल वृत्ति चल रही होगी, और यही तो संसारिक हृदय में चलती रहती है। भागवती हृदय में सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, केवल इष्ट चिंतन, केवल इष्ट चिंतन। रोम रोम रग रग भगवदाकार मद भावा सर्वभूतेष मनोवाक काय वृत्ति भी ही। मन वाणी शरीर की समस्त वृत्तियों में भगवत भाव समा जाए। रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को आवे। जिभ्या ही नाम नहीं जपती, रोम रोम से नाम स्फुरित होने लगता है। अभी हमारी दशा कहाँ है? इसलिए धैर्यपूर्वक बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करनी है। भगवत प्राप्ति का स्वरूप यही है, सब में अपने प्रीतम को देखना। देखो गोपीजन प्रेम की ध्वजा है, जित देखो तित श्याममयी है। सब जगह उनको अपना प्रीतम दिखाई दे रहा है ना। अब उनको प्रेम की ध्वजा कहो, प्रेम की महामय, लेकिन मूल क्या है? घाटन में, बीथिन में, बागन में, जहां इधर दृष्टि जा रही, वो कह रही ना जित देखो तित श्याम में। मैं जिधर देखती हूँ मुझे श्याम सुंदर दिखाई दे रहा है। हाँ, हम जिधर देखते हैं राग द्वेष दिखाई दे रहा है, हम जिधर देखते हैं लाभ हानि दिखाई दे रही, मान अपमान दिखाई दे रहा है। ऊंचे उठो। अभी हम साधना की जो फल वृत्ति है उस पे नहीं आ पा रहे हैं, और ये आएगा सत्संग से। जो आप सुन रहे हैं इसका मनन करें, इसको आचरण में उतारें। नहीं तो देखा गया है बहुत काल तक एकांतिक साधन करने पर भी वो वृत्तियों को सुधार नहीं कर पा रहे। एक क्रिया मात्र हो रही और विचार नहीं कर पा रहे। इसलिए प्रभु ने शास्त्रों में वर्णन किया है सत्संग की महिमा, कि जो बहुत काल साधन के बाद भी वृत्ति नहीं सुधरती, वो एक क्षण के सत्संग में सुधर जाती। जैसे आप ये सुन रहे हो, इसका मनन करें, इसका अभ्यास प्रारंभ कर दें। जो भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आवे, तभी तो अखंड स्मृति तभी होती जहां कोई चिंतन में आवे या बाहरी दृश्य में आवे। हम बाहर चैतन्य में तो भगवत भाव करते हैं, कहीं ना कहीं जड़ में नहीं कर पाते। अच्छे लोगों में भगवत भाव करते हैं, लेकिन गलत आचरण करने, और यहाँ क्रूरा अपि पापिनो, क्रूर है, पापी है, जो दुष्ट है, उनमें भगवत भाव करना, उनमें भी भगवत भाव करना है, और जड़ में भी भगवत भाव करना है। आप चैतन्य में चलते फिरते में तो भावना की जा सकती है कि प्रभु ही है, लेकिन जड़ वस्तुओं में नहीं कर पाते। और यही प्रहलाद जी ने दिखाया, जड़ खंभ से महाचैतन्य प्रभु को प्रकट कर दिया। नरसिंह रूप में हरि आ गए, हरिजू प्रकट हो गए। हम अपनी भावना को सुदृढ़ करें। अगर आप ढिलाई करेंगे ना, तो मृत्यु तो ढिलाई करने वाली नहीं। आपको नाना प्रकार के कष्टों में फंसा करके माया भगवत विस्मृत जीवन व्यतीत करा दे तो लाभ क्या मिला? बहुत भयावह है। अच्छा, बोले हरि कृपा क्यों नहीं करते? क्यों करें? उन्होंने खेल रचा है भाई, उनका तो खेल है, यहां तो मरना है, समझो पहले। उनका तो खेल, तभी तो बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है
कि हरि तेरी गति लख न पर। आपका तो मनोरंजन है, जैसे एक छोटे से पक्षी को ले लो और उसको छेड़ो इधर, तुम्हारा तो मनोरंजन, उसका सुकोमल शरीर वो तो मरणासन को प्राप्त होता जा रहा है। ऐसे ही माया तो उनका खेल है, लेकिन अपने लोग इस खेल में जो फंस गए, ये अब कहते हरि क्यों उन्होंने रचा है, भाई खेल है, उन्होंने तो रचा है, वो क्यों कृपा करे। हाँ, आप इस खेल से उब रहे हो, भागना चाहते हो तो आओ, हाथ फैलाए खड़े आ जाओ, स्वागत है। पर वो खेल ऐसा है कि भले पीटे लेकिन उधर ही भागेगा, इधर नहीं भागेगा। ऐसी बड़े विचित्र खेल है। तभी फिर हरि के गुरु रूप की वंदना होती कि आप ही कुछ करो, कि आप ही जो है, ये हरि ने आकर्षित खेल पैदा किया है, अब आप अपना आकर्षण करके हमें हटाओ इससे। गुरु वचनों के द्वारा ही इस माया से राग नष्ट होता है। गुरु वचनों के द्वारा ही हृदय में प्रभु के रहस्य का प्रादुर्भाव होता है। चलते हैं, प्रभु श्री रुक्मिणी जी का हरण किया और जो अभिमानी राजा थे उनके मान का मर्दन हुआ। फिर रुक्मी ने आक्रमण किया प्रभु पे, तो उसके भी हाथ पैर बांधे, दाढ़ी मूछ मोड़ दिए उसको। और वो संकल्प किए था कि अगर हम प्रभु को नहीं परास्त कर पाए, अपनी बहन नहीं ला पाए, तो कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करेंगे। नहीं कर पाया तो उसने नई नगरी की रचना की और भोजकट नाम की नगरी, और वहीं वास करने लगा। प्रभु श्री कृष्ण समस्त राजाओं के अहंकार का नाश करके विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी को लेकर द्वारिका में आए। विधि पूर्वक उनका फिर पाणी ग्रहण हुआ। द्वारिका में घर घर बड़ा उत्सव मनाया जाने लगा। क्यों न हो, यदुपति भगवान श्री कृष्ण समस्त द्वारिका वासियों के प्राणों के भी प्राण हैं और उनका ब्याह हो रहा है, तो घर घर उत्सव मनाया गया। सब भगवत प्रेमी द्वारिका में ये सब भगवान के दिव्य धाम हैं। द्वारिका है, मथुरा है और सर्वश्रेष्ठ ब्रज है, उसमें वृंदावन, ये सब प्रेमी महाभागवत अलग अलग भाव वाले। जहाँ ऐश्वर्य मिश्रित है तो द्वारिका है, मथुरा है, और ये विशुद्ध प्रेमियों का है। केवल मेरे प्रभु हैं। प्रभु के ऐश्वर्य से यहाँ के प्रेमी जन प्रेम नहीं करते, केवल प्रभु से प्यार करते हैं। सभी नर नारी मणियों के सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए, आनंद में भरकर चित्त विचित्र वस्त्र पहने हुए दूल्हा दुल्हन को अनेक भेंट उपहार दिया। द्वारिका की अपूर्व शोभा हो रही थी। बड़ी बड़ी पताकाएं ऊंचे तक फहरा रही थी। चित्र विचित्र मालाएं, वस्त्र और रत्नों के तोरण बंधे हुए थे। द्वार द्वार पर दूब, खील आदि मंगल वस्तुएं सजाई गई थी। जल भरे हुए कलश, अरगजा और धूप की सुगंध तथा दीपावली की बड़ी विलक्षण शोभा हो रही थी। मित्र नरपति आमंत्रित किए गए थे। उनके मतवाले हाथियों के मत से द्वारिका की सड़क और गलियों का छिड़काव हो गया था। प्रत्येक दरवाजे पर केलों के खंभे और सुपारी के पेड़ रोपे हुए बहुत ही भले मालूम हो रहे थे। बड़ा उत्सव हुआ द्वारिकापुरी में। महालक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मिणी जी का प्रादुर्भाव हुआ कुंडनपुर में और विराजमान हुई द्वारिका में। ये दोनों धाम ही हैं। बहुत प्रेम करती हैं लक्ष्मी जी। प्रभु श्री हरि इसीलिए छाती पे रखते हैं। और लक्ष्मी जी हमारे श्री जी के ही अंश से प्रकट हुई, उनको भी श्री जी ही कहते हैं। लक्ष्मी जी को भी श्री जी ही कहते हैं। श्री लांछन चिन्ह रूप में सदैव ठाकुर जी के जितनी भी शक्तियां हैं हमारी राधा किशोरी का ही वैभव है, उन्हीं के अंश से प्रकट है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा है, प्रेमणासन मधुरोज्ज्वलस्य हृदयम श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधिर भगवतः पूज्ययुकापि सता ईशानी च सची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधैव सेव्यामम। मेरी सेव्या श्री राधा जो हैं, पर उन्हीं के अंश से सब शक्तियां प्रकट हैं और श्री जी के ही अंश से ये श्री जी है। लक्ष्मी जी को भी शास्त्रों में श्री जी ही कहा गया है। अब जहां स्वयं श्री जी पधारी है, लक्ष्मी जी पधारी रुक्मिणी रूप में, वहां के वैभव का क्या वर्णन किया जाए। समस्त द्वारिका वासियों को पग पग पर अपार आनंद हो रहा है, क्योंकि प्रभु
और स्वयं श्री लक्ष्मी जी का वहां ब्याह संपादन हुआ। भगवान के ही अंश से कामदेव का प्रादुर्भाव हुआ है। कामदेव इतना बलवान देवता है कि कोई भी ऐसा नहीं जो इससे प्रभावित ना हो जाए। कामदेव से केवल हरि अनुराग में डूबे हुए या हरि जिनकी रक्षा करें वो दूसरा नहीं, ज्ञानी भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब ये अपने अहम में आता है काम तो भी किसी को बख्शता नहीं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भय काम बस जोगीस तापस पावरन की कोक है, जो ब्रह्म में देखे चराचर नारी में देखत, ऐसा वर्णन किया है। अच्छा, औरों की छोड़, भगवान शंकर पर जब इसने अहम करके 5 बाण संधान किए काम ने, तो समाधि भंग हो गई, शिव समाधि भंग हो गई। इससे बड़ा तो कोई उदाहरण हो नहीं सकता इसके बल का, काम के बल का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। बोले जो ब्रह्मबोध संपन्न है उनको काम क्या बिगाड़ सकता है? तो ब्रह्मबोध समुद्र है ये महाराज, कामदेव जिनको विचलित कर दिया। ज्ञान खान अगहान, ज्ञान की समुद्र है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। लेकिन जब अपने स्वरूप में काम आया, क्योंकि भगवान का ही स्वरूप है, काम कोई दूसरा थोड़ी है, बिल्कुल भगवान ही है। ये जो मलिनता आती है ना, भगवत भाव रहित होने के कारण आती है। काम भगवान का ही स्वरूप है। देखो यहां प्रादुर्भाव होता है काम का। श्री रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण के अंश से प्रद्युम्न रूप में जो अवतरित हो रहे कामदेव। भगवान शंकर ने जब देखा कि समाधि भंग हो गई, तो उनका त्रिभुवन में ऐसा कौन है जो हमारी समाधि भंग कर दे? तब देखा एक आम के वृक्ष की डाल में छुपा हुआ है पंचबाण संधान करने वाला काम। देखते ही भगवान ने तीसरा नेत्र खोल दिया। यहाँ तीसरा नेत्र खोलते ही भस्म हो गया। अब रति जो काम पत्नी बहुत रोई, तो आशुतोष है, बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा पति अब तो भस्म हो गया, अनंग है, लेकिन अंग धारण करेगा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। जब भगवान यदुवंश में कृष्ण रूप में अवतार लेंगे, तो उस समय तुम्हारा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में अवतरित होगा। फिर तुम वहाँ अपने पति को साकार रूप में देख पाओगी। रहेगा तो काम अनंग रूप से, और सबको परास्त करने की वैसे ही सामर्थ्य रहेगी, पर स्वरूप रहेगा, पर साकार रूप तभी मिलेगा जब भगवान का अवतार होगा। ऐसा तो वे ही काम प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी जी के अंश से प्रकट हुए, प्रद्युम्न नाम हुआ। सौंदर्य, वीर, सौशील्य और सद्गुण बिल्कुल श्री कृष्ण जैसे ही, इतना भी कम नहीं श्री कृष्ण से। तो इसीलिए कृष्ण का आकर्षण और काम का आकर्षण देख लो। भय जोगी से तापस सब, कहीं भी कुछ भी नई सृष्टि करने जा रहे थे विश्वामित्र जी। थोड़ी शुरू भी की थी, नाच कूद करके मेनका जी ने, और सब संकल्प ही बदल दिया। बड़ा विचित्र खेल है भगवान की विश्व मोहिनी। ये जो माया है, केवल भगवत आश्रय, मामेव ये प्रपद्यन्ते, दूसरा उपाय नहीं। कहीं भी देखो, बड़ा विचित्र विचित्र खेल है। केवल हरि दासत्व, हरि स्मृति और हरि बल से जो बलवान है वही बच सकता है, दूसरा नहीं बच सकता। बचना कौन चाहता है? हाँ, बस जो हरि आश्रित है। अब कैसे कोई कहे काम बहुत बुरा है? महाराज के घर में पैदा हो रहा है, महाराज कैसे बुरा कहे? और भगवान का स्वरूप है चतुर रूप में, भाई श्री कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो भगवान ही तो है। यही काम तो मोक्ष पद में भी हमें विराज, कामना ही तो जागृत होती, मैं मुक्त होना चाहता हूँ।
कामना ही तो होती, मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए, ये इधर हो जाए। जागतिक वस्तु व्यक्ति स्थान में लगी हुई कामना निंदनीय है और प्रभु की तरफ लगी हुई यही वंदनीय है। जगत में जब मलिन रूप काम का प्रकाशित होता है तो मदान्ध हो जाता है, मदनातुर हुआ, और वही जब प्रभु की तरफ होता है तो उन्माद भक्ति का चढ़ता है। ये भगवत स्वरूप है। देखो प्रभु के यहां पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। सौंदर्य, वीर्य, सौशील्य और सद्गुणों में प्रभु श्री कृष्ण से किसी भी प्रकार कम नहीं है। हाँ, तो कृष्णाकर्षण कितनों को हो रहा है? अगर वोट पड़े तो प्रभु के वोट कम हो जाएंगे, काम के वोट अधिक हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। वोट पड़े भाई कि एक पक्ष में कृष्णाकर्षण है और एक पक्ष में कामाकर्षण है, तो कृष्णाकर्षण वाले अंगुलियों में गिने जा सकते हैं, कामाकर्षण वाले गिने भी नहीं जा सकते। बहुत विचित्र खेल है इनका। अभी प्रद्युम्न जी 10 दिन हुए थे, बड़ा उत्सव चल रहा था प्रद्युम्न जी का जन्म का। अभी 10 दिन हुए थे कि संबरासुर वेश बदल करके सूतिका गृह में आया और हरण कर ले गया प्रद्युम्न जी का। देखो पग पग पर विघ्न है प्रभु की लीला में, देख लो, चाहे रामावतार चाहे कृष्णावतार, विघ्नों से ही लीला शुरू होती है। देवकी वसुदेव जी हथकड़ियों में है, जिनका नाम जीवन मुक्त कर देता है, वो प्रभु पधार रहे हैं और आप बंधनों में, कंस के कारागार में। पूरे जीवन चरित्र पढ़ के देखो हरि के और हरि के अनुरागियों के। और आप चाहते हो कि आपको जुकाम ना हो, बुखार ना हो, अरे भगवान इतने सामर्थ्यशाली हैं, वो सब ठीक कर सकते हैं, फिर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसे प्रश्न आते हैं, भगवान ऐसा क्यों करते हैं? चलो प्रभु से पूछा जाए क्यों करते हो। बाहर से थोड़ी बात बनेगी। जो आप पूछने चलोगे ना, उधर कदम बढ़ाओगे ना, तो क्यों शब्द गायब हो जाएगा। पक्का समझ लो, बस ये शब्द आ जाएगा, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। तन मन प्राण सब श्री लालजू पर, प्रियाजू पर जब वार दिए, न्यौछावर कर दिए, अब इसको क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है। आपकी जय हो प्रीतम, आपकी जय। ये क्यों शब्द हट जाएगा? क्यों शब्द तब तक रहता है जब तक समर्पण का नाटक होता है, समर्पण नहीं होता। जब समर्पण होता है तो क्यों शब्द खत्म हो जाता है। फिर तो जहां राखो जैसे राखो, तो मान सुख राशि है, जैसे आपकी मर्जी।